साथियों, झारखंड का सबसे बहुचर्चित खबर, अगर मुख्यमंत्री के बाद कोई खबर है तो वो है जेएसएससी सीजीएल। जी हाँ, देख सकते हैं। तो जेएसएससी सीजीएल ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है अपने वेबसाइट पे। जैसे ही सीजीएल परीक्षा की जांच ईडी को जाने की घोषणा होती है या ईडी उसकी जांच करेगी, उसके बाद ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अपने वेबसाइट पर एक स्पेशल नोटिस दिया है और अपने आयोग के बारे में बताया है। मोटा मोटी मतलब हम तो इतना बड़ा नोटिस उसको पढ़ नहीं सकते। जो आप लोग भी जानते हैं कि 24 जुलाई का मुख्यालय पर मंडल सभी 6,40,000 थे, 735 सेंटर बनाया गया था। परीक्षा 28/1 को हुई थी जिसका पेपर लीक हुआ था। उन सभी चीजों के बारे इन इस पीडीएफ में, इसमें नोटिस में जानकारी दी है। मोटा मोटी अगर कहेंगे तो हम आपको बता दें, क्योंकि पूरा तो हम पढ़ नहीं सकते। आप लोग पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, कमेंट में भी हम पिन कर देंगे कि आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लें। और अगर ग्रुप में हम दे देंगे, ग्रुप में भी दिया हुआ है। मोटा मोटी इसमें ये है कि जेएसएससी कह रही है कि किसी भी परीक्षा का अगर आयोजन होता है या होती है तो उसका हम जब क्या होता है कि हमारे पास हर चीज का, जैसे जो आउटसोर्स होते हैं, जो बाहरी एजेंसी लेती है, चाहे क्वेश्चन ले जाना, लाना, खुलना, या हर एक चीज, इन सारे चीजों की जानकारी उनके पास गुप्त होती है। इन चीजों की जानकारी कर्मचारी आयोग के किसी भी कर्मचारी पर नहीं होती है। मोटा मोटी कहा गया, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आउटसोर्सिंग यानी जो एग्जाम एजेंसी लेती है। ठीक है। आप लोग को मालूम ही है कि परीक्षा जैसे सीजीएल परीक्षा की जांच का अब दायित्व कौन निभाएगा। तो अब दायित्व निभाने वाला है, अब इसका जांच ईडी करेगा। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं आज का प्रश्न, आज का ये दिया हुआ है, आज का खबर में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण की ईडी जांच करेगा, चाहे वो 28 जनवरी की हो। ये अब जब ईडी करेगा, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन है और बहुत बड़ा स्केम है, करोड़ों का। अभी 300 करोड़ होगा, 500 करोड़ होगा, 100 करोड़, जितना भी होगा, हमका नहीं, करोड़ों का स्केम है। और इसलिए ईडी लग रही है, क्योंकि इसमें ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय, इसलिए इसकी जांच कर रही है, क्योंकि इसमें पैसे का बड़ा स्कैम है, बहुत बड़े स्तर पर है। खबरें तो वायरल इतनी सारी हो रही यूट्यूब की दुनिया में। अब यूट्यूब में कौन खबर सही है, कौन खबर सही नहीं है, तो वक्त पे आने पे आपके सामने राज खुलेगी। अब बहुत सारे खबरें उनका हम देखिए, कुछ खबरें हम समर्थन करते हैं, कुछ खबरें अगर खंडन होगा तो खंडन भी करेंगे, लेकिन इसकी जांच बहरहाल ईडी करेगी। तो आप क्या सोचते हैं कि ईडी जांच करेगी तो ये अच्छी जांच है, निष्पक्ष है, क्या है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देश की राजनीति में ईडी की छवि सही नहीं है, लेकिन हम राजनीतिक बातों पर ध्यान नहीं देंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो मुद्दा है, हम सब युवाओं का जो मुद्दा है, उन युवाओं के मुद्दों को ईडी अच्छे से संभाले और इसका क्लियरेंस दे, और इसको एक सही निष्पक्ष जांच करके जो गलती है, गलती को पकड़े और उसको सख्त से सख्त सजा दे। चलिए, ये रही। अब दूसरा खबर क्या है? तो दूसरा खबर ये है कि आपके तरफ से हम बता देना चाहते हैं, चलिए, कि जेएसएससी ने एक बहुत बड़ा पोस्ट निकाला है, वैकेंसी निकाली है। क्या वैकेंसी निकाली है, तो उस वैकेंसी को भी देख लेते हैं कि क्या वैकेंसी है। तो जी हाँ, ट्रांसलेटर, क्या ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकाली है। कौन? तो जेएसएससी। हम इनके बारे पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, बस अब ऊपरी ऊपरी बताएंगे। एक वीडियो स्पेशल कल हम इसके बारे ट्रांसलेटर का बता देंगे कि ये ट्रांसलेटर का जॉब है जिसमें आपको क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना पड़ेगा, या स्नातक या वरीय स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा। इसके लिए देखते हैं इसकी क्या सीट है, देख सकते हैं। जे टीसीई 2023 रेगुलर वैकेंसी है। अगर इसका पद का नाम का बात करेंगे तो पद का नाम क्या लिखता है? कनिष्ठ अनुवादक। कनिष्ठ अनुवादक लिखता है या ट्रांसलेटर का। ठीक है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। कब से आवेदन करना है, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। बोलता है कि 28/7/2000 कार्मिक विभाग का जो रिपोर्ट था, ये उसके समान नियमित यानी कि रेगुलर भर्ती है। आपका 100 रुपये फी है, 50 रुपया है, नॉन रिफंडेबल है। आप देखिए टोटल रिक्तियां कितनी है, 13 पद है। इसमें आपको कुल यूआर में 6 है, अनुसूचित जनजाति एसटी में 3 है, एससी का 1 है, अत्यंत पिछड़ा 1 है, पिछड़ा वर्ग 1 है,
ठीक है। और शायद इसमें दे सकते हो अत्यंत, ठीक है। इसमें भी एक है टोटल कोटिवार रिक्तियां, वेतन आपका 35,000। शैक्षणिक योग्यता आप देख ले, बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए, अभ्यर्थी से उपरोक्त पद से विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी मान्य प्राप्त, जब आप अप्लाई करते हैं तब तक आपको, अगर आप कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर अप्लाई करते हैं उस वक्त तक आपको विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में, देखिए, के रूप में, हाँ, अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य धारित करना अनिवार्य है। जी हाँ, सॉरी, हम कह रहे थे नहीं, आपको मोस्ट है कि पीजी होना है, मास्टर डिग्री एमए, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, या आपको ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश या अंग्रेजी से हिंदी आपको करना होगा। अथवा में देखिए क्या सॉलिड बात का है कि देखिए, हम अब इसको घेर देते हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य धारिता, देखिए मास्टर डिग्री पीजी होना चाहिए जरूर, अनुभव एक्सपीरियंस, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र। जब आप अगर मास्टर डिग्री है उसके साथ साथ आपको अनुभव यानी कि एक डिप्लोमा भी होता है, वो आपको होना चाहिए। अब कितने महीने क्या होता है वो सारी जानकारी नीचे होगी, हम आपको दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इतना जान लीजिए कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना आना चाहिए, तभी जाके इस जॉब को भरना चाहिए। रेफरेंस डेट देखिए ऑनलाइन, न्यूनतम उम्र 22 साल है, ठीक है। अधिकतम उम्र दिया गया है, न्यूनतम उम्र की गणना 1/8/2023 से होगी, अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2019 से होगी। अब पिछड़ा के लिए देखिए, जनरल के लिए 35 है, ST SC के लिए 37 है, महिला के लिए 38 है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 40 है, सॉरी, BC1 BC2 के लिए 37 है, ST SC के लिए 40 है। ये सब उम्र की बात हो रही थी, ठीक है। अभी आप ये तो हम नीचे नहीं देख रहे कि कब से कब तक है अप्लाई करने का डेट, अगर दिया होगा, ठीक है, जल्द ही निकालेगा, तो अभी तो नहीं दिया है। हाँ, ऑनलाइन आवेदन की भरने के लिए क्या क्या है, मैट्रिक उट्रिक सब दिया हुआ है, सारे डेट नहीं दिया है, नहीं डेट, हाँ चलिए, क्या कि दिनांक 29 मार्च से 1 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन पत्र, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल। हाँ, तो ये मतलब ही, 1 मिनट, रजिस्ट्रेशन करने तक सूचना दर्ज करने हेतु 21 फरवरी से 20 मार्च तक है, क्या है, हाँ, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि क्या है, 21 फरवरी से 20 मार्च, ठीक है। परीक्षा शुल्क भुगतान तिथि कितना है, 23 मार्च, आप पेमेंट कर दे 23 मार्च तक, ठीक है। और 26 मार्च के मध्यरात्रि तक प्रिंट आउट निकाल लें, सारे DMM इस पे आपको बना देंगे, ठीक है। तो ये थी आज जैसे सी खबरें, आपको कैसा लगा कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो नए रंग रूप में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जवाहर झारखंड।